नमस्कार। एमपी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं जबलपुर से। देखिए, जबलपुर में हम आपको बता दें कि अब बागियों को मनाने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। न सिर्फ जबलपुर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ये दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। भाजपा पार्षद प्रत्याशी एक सेवक के रूप में जनता के बीच जाकर संगठन की विचारधारा और सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। यह बात पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह ने पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही है। पार्टी कार्यालय में बैठक हो रही थी और ये बात उन्होंने वहीं पर कही। सांसद ने पार्टी प्रत्याशियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास कार्यों के साथ साथ हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है और इन्हीं सकारात्मक कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाकर अपनी बात रखें। सांसद ने कहा कि प्रत्याशियों को अपने वार्ड के वरिष्ठ जनों को साथ लेकर विनम्रता के साथ जनसंपर्क करना चाहिए। बैठक को महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी संबोधित किया और कई सारी बातें बैठक में की गई है। हम आपको बता दें कि जो बागी हो चुके हैं उन्हें मनाने की जिम्मेदारी जो है वो मंडल अध्यक्षों को दी गई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का दौर भी शुरू हो चुका है और सभी 16 मंडलों को अपने अपने इलाकों में असंतुष्टों से वार्ता कर उन्हें समझाने का जिम्मा भी दिया गया है। संगठन ने कहा है कि जो मना सकते हैं वे अपने स्तर पर वार्ता करें। यदि लगता है कि वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में वार्ता होनी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। कई मंडल के अध्यक्षों ने असंतुष्टों को मनाने के जो प्रयास हैं वो भी शुरू कर दिए हैं। भाजपा के सूत्रों का दावा है कि पार्टी स्तर पर मिले आदेश के बाद कार्यकर्ताओं से वार्ता शुरू कर दी गई है और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कई असंतुष्टों से बातचीत भी की गई है और कई सारे जो बागी हैं वो अब मान भी चुके हैं और पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार भी हो चुके हैं और जनसंपर्क में हमारे साथ जुट चुके हैं। हालांकि कितने वो लोग जुटे हुए हैं ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम बात करते हैं उज्जैन के महाकाल बाबा की। देखिए, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महत्वपूर्ण मसलों पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। इनमें कुछ मुद्दे जो हैं वो श्रावण मास से भी जुड़े हुए हैं। कई सारे मुद्दे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। श्रावण की शुरुआत होने में अब सिर्फ 24 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में तैयारियों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि मंदिर व जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच अनबन के चलते एक पैंच जो है वो फंसा हुआ है। भक्तों को भांग श्रृंगार की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। हम आपको बताते कि श्रावण मास में भगवान महाकाल का भांग श्रृंगार कराने के लिए देश भर के भक्तों में होड़ सी लगी रहती है और गत वर्ष तक श्रद्धालु पुजारी पुरोहित के माध्यम से श्रृंगार की अनुमति लेते थे। इस बार मंदिर प्रशासन ने भांग श्रृंगार की अनुमति देने के लिए समिति गठित कर दी है और बताया जा रहा है कि समिति गठित हुए 1 माह से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक समिति की बैठक जो है वो नहीं हुई है और कोई खास फैसला इसमें नहीं लिया गया है। इधर मंदिर कार्यालय में श्रृंगार कराने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदनों का ढेर सा लग गया है। मामले में पुजारी और पुरोहितों का कहना है कि मंदिर प्रशासन को 16 पुजारी व 21 पुरोहितों के यजमान के लिए एक दिन निश्चय कर देना चाहिए। श्रावण महोत्सव में नए कलाकारों को जोड़ने पर भी यहाँ पर विचार किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर भी विचार किया जा रहा है ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी उस पर फैसला किया जा सके और उन्हें जल्दी से जल्द सॉर्ट आउट किया जा सके। खबरों में यहाँ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एजुकेशन की। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है और हायर सेकेंडरी के सभी विषयों की पूरक परीक्षा यहां पर आयोजित की गई। राजधानी में पूरक परीक्षा को लेकर 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड गाइडलाइन का खास ध्यान रखा गया, बच्चों से भी पालन करवाया गया और एक बेंच व डेस्क पर सुरक्षित जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसी के तहत विद्यार्थियों को यहाँ पर बिठाया गया था और सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई है। परीक्षा देने के बाद विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर काफ़ी अच्छा आया था, उनका पेपर भी अच्छा गया है और इस बार अंक जो है वो काफ़ी अच्छे उन्हें मिलने वाले हैं। काफ़ी संतुष्ट बच्चे जो हैं वो पेपर से थे। प्राचार्यों ने ये भी कहा है कि बोर्ड परीक्षा की तरह पूरक परीक्षा आयोजित की गई और परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्षों की निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई है। सभी विद्यार्थियों की परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले गहन जांच की गई। सभी केंद्रों पर जो शूज थे वो बाहरी खुलवा दिए गए और उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया। आपको बता दें कि हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय और हाई स्कूल परीक्षा में
2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई और हाई स्कूल पूरक परीक्षा 21 जून से 30 जून तक है और हाई सेकेंडरी व्यावसायिक की पूरक परीक्षा जो है वो 21 जून से 27 जून तक संपन्न होगी। तो यहाँ पर बच्चों से जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन भी बच्चों से करवाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं इंदौर के ट्रैफिक की। ट्रैफिक विभाग में रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा होती है। जब पुलिस वाले जो सिग्नल तोड़ देते हैं उन लोगों को जब पकड़ते हैं तो कुछ पैसे देकर जो वाहन चालक होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि रिश्वत देकर चले जाते हैं। और इसी के कारण ट्रैफिक विभाग पर कई बार सवाल भी खड़े हो चुके हैं कि ट्रैफिक विभाग जो है वो रिश्वतखोरी करता है, रिश्वत मांगता है। इसी के तहत उस पर अंकुश लगाने के लिए डीसीपी ट्रैफिक ने सख्ती दिखाई है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी रिश्वत मांगे या फिर चालान बनाकर आपको रसीद नहीं देते हैं या फिर कम पैसों की रसीद देते हैं तो तुरंत उनके व्हाट्सएप नंबर पर प्रमाण के साथ आप अब शिकायत कर सकते हैं। शहर में आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार अब कवायदें भी की जा रही है और पूर्व में चौराहों पर चेकिंग के दौरान रिश्वतखोरी के आरोप ट्रैफिक पुलिस पर लगना आम बात हो चुकी थी। आयुक्त प्रणाली में इससे सुधार के तहत डीसीपी यातायात प्रबंधन महेश चंद्र जैन ने 150 एएसआई से रसीद कट्टे जमा करवा लिए हैं और उन्हें सिर्फ अब नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी जो है सौंप दी है ताकि आप वाहन चालकों से अच्छे तरीके से नियमों का जो पालन है वो करवाएं। इसके साथ ही चालानी कार्रवाई को उन्होंने कम कर दिया है, इसका असर भी अब साफ दिखाई भी देने लगा है। वहीं राजस्व वसूली के लिए भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से पूर्व में लंबित ई चालान की राशि भी अब जमा करवाई जा रही है। अब डीसीपी ने फरमान भी जारी कर दिया है कि यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी रिश्वत मांगता है या फिर चालान बनाकर रसीद नहीं देता है या फिर कम जुर्माने की रसीद देता है तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर नागरिक मय प्रमाण के साथ शिकायत कर सकता है। प्राप्त शिकायतों की जांच कर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ अब कार्रवाई भी की जाएगी। शहरवासी इस नंबर पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबरों को स्टॉपर पर भी लिखवाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से पीओएस मशीन के माध्यम से ऑनलाइन भी चालानी वसूली अब की जा रही है। 60 मशीन ट्रैफिक अमले में वितरित की गई है। व्हाट्सएप नंबर है 7587632005। यह नंबर जारी किया गया है जिस पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपसे कोई रिश्वतखोरी कर रहा है, अगर आपसे किसी तरह का चालान जो है वो ले लिया गया है और कम पैसों की जो रसीद है वो दी गई है तो आप विथ रसीद जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और आप अपनी शिकायत जो है वो वहां तक पहुंचा सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आपकी पहचान यहां पर गुप्त रखी जाएगी और शिकायतों को सीधे डीसीपी ही इसमें देखेंगे और जांच कर सख्त कार्यवाही जो है वो पुलिसकर्मी पर की जाएगी। जो दोषी पुलिसकर्मी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। खास बात यहाँ पर यह है कि आपकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कोविड की। देखिए पिछले 2 सालों से हमने बहुत भयावह तस्वीर देखी है। ऐसा एक पल नहीं था जब हमने कभी मौत की खबर ना सुनी हो। हर टाइम यही लगा रहता था कि कब किसकी मौत की खबर आ जाए, कुछ मालूम नहीं होता था। और बहुत भयानक, बहुत बुरी तस्वीरें हमने न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में देखी है। इंडिया के बाहर भी, भारत के बाहर भी हमने बहुत बुरी तस्वीरें देखी है। लेकिन प्रदेश में हम आपको बता दें कि 71 नए कोरोना संक्रमित मरीज फिर से मिले हैं और इसमें सबसे अधिक 25 राजधानी भोपाल के हैं। इसके अलावा इंदौर में 18 मरीज मिले हैं। इनकी पहचान सोमवार सुबह 11 बजे जाँच रिपोर्ट के माध्यम से की गई है और इनके सैंपल जो हैं वो रविवार को लिए गए थे। जो सैंपल मिले हैं उनमें 48 को कोरोना के टीके दोनों डोज भी लग चुके थे, तब भी वे संक्रमित हो गए। इस तरह प्रदेश में अब सक्रिय संक्रमितों की जो संख्या है वो 435 तक पहुंच चुकी है और इसमें से 8 से अधिक संक्रमित अस्पतालों में अभी भी भर्ती है। बाकी के होम आइसोलेशन में है और अभी फिलहाल खतरे से बाहर। लेकिन बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। कोविड अभी कहीं पर भी गया नहीं है, वो वापस लौट कर आ रहा है। छोटे छोटे सिम्टम्स मिल रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप मास्क भी लगा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें और जो सैनिटाइज़र आपने यूज़ करना बंद कर दिया है वो कृपया करके आप पॉकेट सैनिटाइज़र ले सकते हैं और उसे आप बार बार यूज़ करते रहें। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का आप खूब ध्यान रखिए और आप अपने आप को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।